वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज अभी थोड़ी ही देर पहले एनटीआर एंड प्रशांत नील की मच एंटीसिपेटेड फिल्म एनटीआर 31 की पूजा सेरेमनी थी। ऑफिशियली फिल्म लॉन्च हो चुकी है। क्या कुछ हुआ भाई, वीडियो आएगी या नहीं, क्या होने वाला है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो का मेन टॉपिक ये नहीं है। मेन टॉपिक इज एनटीआर की अपकमिंग मूवीज का लाइनअप। यार जितना डेंजरस लाइनअप है ना इंडिया में इस टाइम, जितने भी बड़े बड़े और छोटे छोटे एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस हैं, किसी भी हीरो का ये ड्रीम लाइनअप है जो कि एनटीआर के पास है। और इतना ये क्रेजी होने वाला है कि आप अभी सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कंप्लीट बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले जरा न्यूज देख ले एनटीआर 31 यानी कि ड्रैगन की। देखो आप सबने पिक्चर्स तो देख ली होंगी जहां पर पूजा सेरेमनी, बेसिकली गाइस इसको प्राइवेट रखा गया है, कोई मीडिया कवरेज वगैरह नहीं थी। टीम की तरफ से वहां पर कुछ जो लोग थे वो पिक्चर्स बनाकर ही शेयर कर रहे थे। तो यहां पर एक मैंने चीज नोट की, भाई साहब उधर बहुत बड़ा बैनर लगाया गया है प्रशांत नील एंड एनटीआर का। एनटीआर की जो प्रीवियस मूवीज थे उसके पोस्टर थे, लेकिन ऊपर निकल गया, लिखा गया है हैश एनटीआर नील, हैश नील एनटीआर, कुछ इस तरह का लिखा गया है। यानी कि मुद्दा यह है कि ड्रैगन नहीं लिखा गया। तो अभी जो फिल्म का टाइटल हम ड्रैगन बोल रहे हैं वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि ड्रैगन बहुत अच्छा टाइटल है, लेकिन अभी हम इसे कंफर्म नहीं बोल सकते। इसके बाद इस पूजा सेरेमनी में मेन एनटीआर थे, प्रशांत नील थे, बाकी गाइस कोई क्रियो का वो वगैरह होंगे, लेकिन और कोई भाई ऐसा खास बड़ा सेलिब्रिटी नजर नहीं है क्योंकि प्राइवेट रखा गया है, जिस वजह से इसको सिंपल वेज में आगे लेकर जाया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं, आपको पता होगा कि आजकल तो जो पूजा सेरेमनी भी होती है वो इतनी बड़े लेवल पर की जाती है, भाई वही पैसा उठाकर मूवी पर लगाओ ना, तो यहां पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जो ऑफिशियल न्यूज है, हीरो है प्रशांत नील, डायरेक्टर है अपने, क्या नाम है, हीरो है एनटीआर एंड डायरेक्टर है प्रशांत नील, उल्टा बोल गया हूं। प्रोड्यूसर्स हैं भाई साहब माइथ्री मूवीज एंड बीजीएम है रवि बसूर का। कमाल होने वाला है। तो ये ऑफिशियली भाई साहब लॉन्च हो चुकी है, अगले महीने इसकी शूटिंग स्टार्ट है। न्यूज तो ये है कि इस महीने के आखिर में भाई कुछ शूटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन ऑफिशियली जो बिल्कुल स्मूथली शूटिंग स्टार्ट होगी वो अगले महीने से होगी। अब आते हैं जरा मेन मुद्दे पर जो कि है एनटीआर का लाइनअप। आप सबको पता है कि अभी इसी साल यानी कि 27 ऑफ सितंबर को जो फिल्म रिलीज होने वाली है एनटीआर की वो है देवरा। और अभी उसका भाई साहब सेकंड सिंगल आया था, बवाल से कम नहीं था। तो देखो मैं तो अपनी लास्ट भी किसी वीडियो में बोल चुका हूं कि मुझे देवरा से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, लिटरली बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरा भाई। स्पेशली मैं उस सीन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं जिसके बारे में मेकर्स ने भी बता रखा है, अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस, वो कैसा होने वाला है। उसके बाद टीजर भी बहुत अच्छा रहा, 2 गाने आए वो भी बहुत अच्छे हैं, अनिरुद्ध का बीजीएम फाड़ रहा है। अगर एक बाप लेवल क्रेजी टाइप का ट्रेलर निकल गया तो तबाही हो जाएगी। एंड नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं देवरा के लिए एक्साइटेड जरूर है। तो देखो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये बोलूं कि देवरा अगर तो बहुत कमाल की फिल्म निकल आती है ना, यानी कि अनबिलीवेबल साहब एक हो जाता है कि यार देवरा बहुत अच्छी फिल्म है, देखनी ही देखनी चाहिए, तो कम से कम भी ये फिल्म 700 से 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाएगी। मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम तो भाई मेरा टारगेट 1000 करोड़ है, लेकिन मिनिमम कम से कम 700 से 800 करोड़ ये कमाएगी। यस, लेकिन जब देवरा गुजर जाएगी ना, असली खेल उसके बाद स्टार्ट होगा, और वो है वॉर 2। अगले साल की इतनी बड़ी फिल्म होने वाली है मेरा भाई कि आप सोच भी नहीं सकते। रिलीज डेट क्या है? ऑफ कोर्स भाई साहब 15 ऑफ अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले तो डेट ही बवाल है, डेट ही बवाल है। लेकिन जो उससे भी बड़ा बवाल है वो है वॉर 2 में 2 हीरोज, ऋतिक रोशन एंड भाई साहब एनटीआर। अब अगर तो वाईआरएफ, जिस पर मुझे बिलीव है कि उन्होंने एनटीआर को इतना बवाल लेवल से दिखाया होगा, क्योंकि न्यूज ये है कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का जो मेन विलन होने वाला है वो एनटीआर है। अब एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन है तो भाई कोई नॉर्मल सी बात भी नहीं है, मतलब कि तबाही। और मैं लास्ट भी अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि अभी तक जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज आ चुकी हैं, एक दिन में
सबसे ज्यादा इंडिया से नेट कलेक्शन हुई है 80 करोड़ रुपए, जो कि की थी जवान ने आई थिंक अपने डे 4 में, यानी कि एक ही दिन में 80 करोड़ की इंडिया से नेट कलेक्शन। मतलब कहने का यह कि अभी तक बॉलीवुड की, साउथ की बात नहीं कर रहा, साउथ में तो कई मूवीज है, बॉलीवुड में अभी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसने डे 1 में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन की हो या एक ही दिन में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन की हो। लेकिन वॉर 2 इज द फिल्म, अगर उसके टीजर ट्रेलर एक और बिलीव है वाईआरएफ है तो करेगा, कमाल लेवल के निकले ना, डे 1 में 100 करोड़ की नेट पक्की है। क्यों? हिंदी ऑडियंस को तो भाई ऋतिक रोशन संभालेंगे और तेलुगु पूरा तो भाई एनटीआर है ना, तो डे 1 100 करोड़ कहीं नहीं गया। अगर भाई साहब मैं ये बोलूं, वॉर 1 जो थी, अगर वो भाई 53 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है, तो हिंदी बेल्ट में 53 करोड़ की नेट कलेक्शन, तो भाई वॉर 2 तो भाई हिंदी में आराम से 60 करोड़ तक जाने वाली है। और अगर 60 यहां से आया, 50 अगर तेलुगु से आता है, तो 110 करोड़ मेरा भाई तबाही लोडिंग है। तो वो फिल्म मुझे बिलीव है कि 1000 करोड़ से कम नहीं आने वाली। यानी कि अगर वो तबाही बनकर निकलती है, जिसे तबाही आप बोलते हो, तो मिनिमम 1000 करोड़, मिनिमम 1000 करोड़। देवरा में तो मिनिमम मैंने 700-800 करोड़ बोला ना, उसमें मिनिमम मेरा भाई 1000 करोड़। उसके बाद क्या आएगा? एनटीआर 31, जिसे हमने टाइटल दे रखा है ड्रैगन। अब यहां पर प्रशांत नील एनटीआर 31 को लेकर क्या बोलते हैं, मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा। प्रशांत नील शेड, दिस इज एन आइडिया द ओरिजिनेटेड इन माई हेड 20 years ago, but the magnitude and scale of the movie held me back. Finally, the stage is set today to make my dream project with my dream hero. एक ऐसा डायरेक्टर जिसने हमें केजीएफ जैसी मूवी लाके दी, सालार जैसी मूवी लाके दी, तो उस बंदे का ड्रीम प्रोजेक्ट, वो भी अपने ड्रीम हीरो के साथ, कैसा होगा। और मेरे पास जो रिपोर्ट आई है मेरे तगड़े सोर्सेज की तरफ से, उनके अकॉर्डिंग केजीएफ एंड सालार कुछ भी नहीं है एनटीआर 31 के आगे। ये इतना डिफरेंट, यूनिक और बवाल लेवल का प्रोजेक्ट है कि किसी के माइंड में अभी तक ये नहीं है, इतनी यूनिक चीज है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या लगता है 1000 करोड़ नहीं आएगा? किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यस मेरा भाई, 1000 करोड़ आना ही आना है। तो अभी करंट भाई साहब एनटीआर की 3 मूवीज हैं, देवरा, वॉर 2 एंड एनटीआर 31, जिनमें से 2 का तो हमें कंफर्म है कि अगर वो तबाही बनकर निकली 1000 करोड़ से कम नहीं है। देवरा का हो सकता है 600 से 700 करोड़ या 800 करोड़, अगर ये भी तगड़ी निकलती है। तो अगर ये तीनों मूवीज बवाल लेवल निकलती हैं तो कितना बनता है? 2500 करोड़ प्लस। एंड असली तबाही उसके बाद शुरू होगी। कैसे? न्यूज के अकॉर्डिंग देवरा भी पार्ट 1 नहीं है टोटल, इसका भी पार्ट 2 आएगा। एंड एनटीआर 31 तो प्रशांत नील है, वो तो कभी एक पैसा प्रोजेक्ट क्लोज करेंगे ही नहीं, वो तो पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। तो देवरा पार्ट 2 एंड एनटीआर पार्ट 2। आई नो अभी पार्ट 1 आएंगे, देखेंगे कैसे होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर बवाल लेवल निकलते हैं तो उस, जैसे अभी हम प्रभास की बात करते हैं, सालार 2, कल्कि 2, बवाल लेवल, उसी तरह से भाई साहब आज से 3-4 साल के बाद हम बात करेंगे देवरा 2। भाई साहब देवरा 2 के बाद एनटीआर 31 2 या ड्रैगन 2, और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो, मतलब कि भाई ये बंदा इतने बवाल लेवल तरीके से आगे बढ़ रहा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई ये जो मैंने बोला कि देवरा इस तरह कमा सकती है, एनटीआर 31 इतना, वो 2 इतना, आपके अकॉर्डिंग ये मूवीज कितना करना कमा सकती है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो ये मेरी कुछ गाइस अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।